अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और आज के एपिसोड में कुछ जो हज पॉलिसी मंजूर हुई है, जो कल काबीना में मीटिंग हुई और उसमें जो उन्होंने सिफारिशात पेश की और उसमें जो मंजूरियाँ हुई हैं वो बड़ी तशवीशनाक हैं और वो मैं आपके सामने कम्प्लीटली डिटेल में प्रोवाइड करूँगा। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं अल्लाह ताला उनके लिए हज और उम्रा में आसानी फरमाए, क्योंकि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर हज भी जाना चाहते हैं। तो दुआ यही है कि अल्लाह ताला उनको इस साल हज ज़रूर करने की तौफीक अता फरमाए। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक कर लें। ये तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि कल क्या मंजूरी हुई है और हुकूमत ने जो हज पॉलिसी मंजूर की है अभी इसका बाकायदा ऐलान होना है, बट लीक्स आ गई हैं तो सारी चीज़ें कन्फर्म ही हो जाएंगी। तो मैं बड़ी मायूसी के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी हज पॉलिसी मंजूर नहीं की और सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया गवर्नमेंट ने। और जो महंगाई में पैसे भी आवाम है वो वैसे ही परेशान है और उन्होंने अब जो हज की पॉलिसी दी है वो उससे भी ज़्यादा मेरी नज़र में तो बहुत बुरी हज पॉलिसी है। कि पहले जो खबर आ रही थी कि 13 लाख तक का ही हज होगा, तो वो ऑलमोस्ट उन्होंने बात कर ही दी है कि 11,65,000, 11,75,000, 11,85,000 इसके करीब जो रेट उन्होंने दिया है हज का, तो उसमें कुर्बानी की रकम अब इन्होंने कल एक्सक्लूड कर दी है कि नहीं जी, इसमें कुर्बानी की रकम शामिल नहीं होगी। टोकन हम आपको दे देंगे, सऊदी गवर्नमेंट जो है वहाँ पर इंतज़ाम उनके होते हैं, तो आप वहाँ पे जाके कुर्बानी के पैसे खुद ही खर्च करें। तो ये तो बात वहीं पर 13 लाख पे जाके पहुँच जाएगी, क्योंकि कौन सी कुर्बानी है कोई 5-7 हज़ार में तो हो नहीं जाती, तो उसमें तो अच्छे खासे अवाम के पैसे खर्च हो जाएंगे। तो ये तो बड़ी ज़्यादती वाली बात है। फिर दूसरी जो बात ये है कि सऊदी गवर्नमेंट ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है एज के हवाले से। तो अब जो लोग अपने छोटे बच्चों को लेके जाना चाहते हैं वो भी अपने साथ लेकर जा सकेंगे हज पर। तो उसकी भी डिटेल कम्प्लीटली आ जाएगी कि कितने दिन के बच्चे या कितने उम्र के बच्चे जो है शीर ख्वार स्पेशली जो दूध पीते बच्चे होते हैं उनको भी आप लेके जा सकेंगे, बट उनके लिए पासपोर्ट रिक्वायर्ड है। फिर एक क्वेश्चन ये था कि पासपोर्ट अगर किसी का एक्सपायर हो रहा हो तो हम क्या कर सकते हैं। तो उनके लिए हुकूमत ने ये बात मंजूर की है कि आप लोग सिर्फ टोकन जो मिलता है पासपोर्ट रिन्यू करवाने का या पासपोर्ट बनवाने का, तो उस पर भी आप अपना हज एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा सकेंगे। पासपोर्ट हम बाद में फिर डिमांड करेंगे। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए जो उन्होंने कहा कि जनाब कितनी रकम होगी, बहुत से लोग पूछ रहे थे, तो अब तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 4,300 से 4,400 यूएस डॉलर ओनली, अमेरिकी डॉलर वो आपको देने पड़ेंगे। और जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो स्पॉन्सरशिप के ज़रिए अपने रिश्तेदारों को जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको भी स्पॉन्सर करके हज करवा सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। फिर जो एक और मायूस कुन बात है और बड़ी अजीब बात है कि इस तरह से क्यों किया गया है कि पिछले साल तक जो हज पॉलिसी थी वो ये कि जब हम एप्लीकेशन सबमिट करवाते थे तो 50,000 रुपये एडवांस पेमेंट करनी पड़ती थी। बट इस दफ़ा उन्होंने ये कंडीशन रख दी है कि आपको जितनी भी रकम हम बताएंगे वो आपको यकमुश्त उसी वक्त ही जमा करवानी पड़ेगी। यानी कि अगर किसी ने एप्लीकेशन देनी है तो वो अपने पास पैसे तैयार रखें। 50,000 वाली कंडीशन इन्होंने ख़त्म कर दी है। और जो अब मंजूरी हुई है कल काबीना में वो ये है कि पूरी की पूरी रकम जनाब जमा करवाएं, और अगर कुरानदाजी में नाम आ जाएगा तो आप हज पे चले जाएंगे, अगर कुरानदाजी में नाम नहीं आएगा तो फिर कुछ दिन तक वो रकम आपको वापस मिल जाएगी। तो इस पर भी हुकूमत अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो सूद वो कमा लेगी। मुझे तो यही लगता है कि जाहिर सी बात है जब बैंक में पैसा जमा होगा तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं होता ना। फिर दूसरी बात यह कि हुकूमत ने ये कहा है कि जनाब तमाम लोग अपने बैंक अकाउंट ओपन करवाएं और उसके लिए अलग अलग अकाउंट ही आप लोगों को ओपन करवाने पड़ेंगे। आज की जो अब तक की अपडेट्स हैं वो यही है। अगर इसमें कोई मज़ीद अपडेट आई तो जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर गए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।